राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम मकर राशि और लग्न वालों के फरवरी माह के राशिफल की चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे शुभ दिन और अशुभ दिन और वो बेहद खास उपाय जिसको करके मकर राशि और लग्न वाले फरवरी माह को उत्तम बना सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारी के लिए आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बंधुओं, मकर राशि और लग्न वाले इन पर अब 7.5 का अंतिम प्रवास चल रहा है, यानी कि 7.5 खत्म होने की ओर है। यदि फरवरी माह में मकर राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से होगी। मंगल 5 फरवरी से आपके प्रथम भाव में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं शुक्र 11 फरवरी को प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य 13 फरवरी को आपके द्वितीय भाव शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि में तृतीय भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में अपनी मित्र राशि मंगल देव की राशि में पूरे महीने चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। केतु आपके नवम भाव में संचरण करेंगे। तो बंधुओं, मकर राशि और लग्न वालों की ग्रहों की स्थिति इस महीने कुछ इस तरह से रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि 7.5 का अंतिम प्रवास आपका चल रहा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फरवरी माह में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको उत्तम फल ही प्राप्त होंगे। अब प्रत्येक भाव के अनुसार शुरू करते हैं चर्चा। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व और आपके आत्मसम्मान का भाव है। यहाँ पर बुध, मंगल और शुक्र 3 ग्रहों का संयोग बनेगा। तो बंधुओं, त्रिग्रही संयोग की वजह से आपके आत्मविश्वास में और आपके व्यक्तित्व में इस महीने निखार बेहद देखने को मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आपके व्यक्तित्व के आगे लोग नतमस्तक होंगे। इंटरव्यू में और मीटिंग में इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। इस महीने आप अपनी वाणी की मधुरता से, स्पष्टवादिता से अपने सारे काम बना लेंगे, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से। इस महीने मकर राशि और लग्न वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपके पिछले महीने जो काम रुके हुए थे इस महीने पूरे हो जाएंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में इस महीने आपको सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। ये धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है। यहाँ पर शनि और सूर्य 13 फरवरी से सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी की मधुरता को अच्छा बना करके रखें। परिवार में कोई भी वाद विवाद की स्थिति है उससे बचने का प्रयास करें। यदि धन की बात करें तो इस महीने आपका धन आगमन बहुत अच्छा रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव की। यहाँ पर पूरे महीने राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे। यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, इसलिए आप सकारात्मक ऊर्जा से आगे बढ़ते रहें। प्रमोशन और वेतन वृद्धि आपकी इस महीने हो सकती है। मित्रों का, भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इस महीने आपकी कुछ आकस्मिक यात्राएं हो सकती हैं, ये यात्राएं भी आपको लाभ देंगी। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां देव गुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि मेष में पूरे महीने संचरण करेंगे। ये भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो जमीन संबंधी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। मानसिक सुख में इस महीने आपकी वृद्धि होगी। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलताएं मिलेंगी। इस महीने आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। माता के स्वास्थ्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले महीने यदि माता का स्वास्थ्य खराब रहा तो इस महीने उनको लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव वाणी का भाव है, संतान का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है, विद्या का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से इस महीने आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार भी
इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थी जो पढ़ाई में लगे हुए हैं उनको इस महीने अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। तो त्वचा संबंधी रोग इस महीने आपको परेशान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एलर्जी जैसी समस्या से ग्रसित है तो वो अपनी दवाइयों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बंधुओं, कर्ज की बात करें तो हम शुरू से ही बता करके चल रहे हैं कि इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यदि आपने कोई लोन ले रखा है या कोई कर्ज आपके ऊपर पिछले महीने हुआ है तो जो धन लाभ हो रहा है उसका समन्वय इस तरह से करें कि आप कर्ज उतारने का प्रयास करें। शत्रुओं के साथ आप वाद विवाद की स्थितियों से बचकर चलेंगे तो फरवरी माह आपका उत्तम रहेगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन का, जीवन साथी का, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। तो इस महीने व्यापारियों को अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। गृहस्थ पक्ष से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी की सलाह मान करके चलेंगे तो व्यापार और नौकरी दोनों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापारिक साझेदारी यदि आपकी कोई चल रही है तो वहां आप सामंजस्य बना करके रखें। अपने साझेदार के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थितियों से बचें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यदि अष्टम भाव की चर्चा करें तो धन लाभ के इस महीने आपको अवसर प्राप्त होंगे। रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेश संबंधी मामलों में धीरे धीरे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। ये भक्ति, ये आपके भाग्य और उच्च शिक्षा का भाव है। धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा। कर्म और भाग का आपको इस महीने अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा से जो छात्र जुड़े हुए हैं इस महीने उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपके रोजी रोजगार और पिता का भाव है। इस महीने मकर राशि और लग्न वाले जो जातक हैं उनकी इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी। नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में आपके कर्म और भाग्य के सहयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप इस महीने विशेष रूप से अपने पिता का आशीर्वाद अवश्य लें तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं लाभ भाव की, एकादश भाव की। शुरू से ही हम आपको कहते चले आ रहे हैं कि धन लाभ आपको चारों ओर से होगा, तो इसलिए धन की तरफ से इस महीने चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले महीने नौकरी और व्यापार की जो रुकावटें चली आ रही थी वो इस महीने रुकावटें दूर होंगी। हर ओर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव व्यय भाव है। कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है। विदेश संबंधी मामलों का भाव है। बड़ी यात्राओं का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपके धन का आगमन बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार मकर राशि और लग्न वालों का फरवरी का राशिफल बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 4, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 22, 27 ये आपके शुभ दिन रहेंगे। इनमें आप कोई अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 6, 7, 14, 15, 24 और 25 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इसलिए इन तारीखों में थोड़ा संभल करके रहें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार पर अपने सभी काम स्वयं करें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इसलिए इन तारीखों में आपको संभल कर रहना होगा। बंधुओं, अब बात करते हैं मकर राशि और लग्न वाले क्या विशेष उपाय करें जिससे कि उन्हें और अधिक सफलता प्राप्त हो। तो बंधुओं, शनि की 7.5 का अंतिम प्रवास आपके ऊपर चल रहा है, इसलिए आप शनि देव की शरणागत रहिए। शनि देव की शनिवार को तिलाभिषेक करिए। हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। शनि देव के मंत्रों का जप कीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर दीप दान करें। आपका फरवरी माह बहुत उत्तम फलदायी होगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो बंधुओं, ये है फरवरी माह का मकर राशि और लग्न वालों का राशिफल।
बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा। बंधुओं, इस समय कुंभ राशि और लग्न वालों पर शनि की 7.5 का मध्यम प्रवास चल रहा है, इसलिए थोड़ा संभल करके आपको चलना होगा। यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो कुछ इस तरह से ग्रहों की स्थिति होगी। आपके प्रथम भाव में शनिदेव स्वयं आपकी राशि में संचरण करेंगे। सूर्य 13 फरवरी से यहाँ पर संचरण करेंगे। तो बंधुओं, यदि कुंभ राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की कुछ स्थिति इस तरह से होगी। शनिदेव आपकी स्वयं की राशि में प्रथम भाव में संचरण करेंगे। सूर्य 13 फरवरी से आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में मित्र राशि मेष राशि में संचरण करेंगे। केतु पूरे महीने आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे और मंगल 5 फरवरी से आपके व्यय भाव में संचरण करेंगे। शुक्र 11 फरवरी से आपके व्यय भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। आपके प्रथम भाव जो है वो आपके आत्मविश्वास, आपके व्यक्तित्व, आपके मान सम्मान का भाव है। यदि प्रथम भाव की चर्चा करें तो इस महीने आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में आप सकारात्मक ऊर्जा से काम कीजिए, आपको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें, तभी आगे बढ़ें। इसी तरह व्यापार में कोई भी निर्णय करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके इस महीने आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7.5 का मध्यम प्रवास आप पर चल रहा है। यदि बात करें द्वितीय भाव की, द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है। यहाँ पर राहु देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, परिवार में सामंजस्य बना करके रखें। रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। केमिकल से संबंधित जो लोग काम करते हैं इस महीने उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यदि हम कुल मिलाकर के धन की बात करें तो इस महीने कुंभ राशि वालों का धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पराक्रम भाव की, तृतीय भाव की। बंधु, तृतीय भाव आपके पराक्रम, छोटे भाई बहन, मित्र और यात्राओं का भाव है। इस महीने यात्राओं से सफलताएं प्राप्त होंगी, यात्राओं से धन लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम के साथ इस महीने आप काम करते रहे तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई बहन और मित्रों का भी आपको सहयोग इस महीने प्राप्त रहने वाला होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। ये भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। भौतिक सुख सुविधाओं पर इस महीने आप अधिक खर्च कर सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने धन का समन्वय ऐसे करें कि आपकी कर्ज लेने की स्थिति ना बने। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी में परिश्रम से आपको सफलताएं मिलेंगी। प्रॉपर्टी के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। प्रॉपर्टी यदि खरीद रहे हैं तो उन कागजों को अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी में निवेश करें। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। ये भाव विद्या का भाव है, संतान सुख का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो विद्यार्थी वर्ग का मन इस महीने थोड़ा सा पढ़ाई से हट सकता है, इसलिए हम उनसे केवल एक ही बात करेंगे कि वो अपने मन को एकाग्र करके पढ़ाई पर अपना मन लगाएं। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। रक्त संबंधी विकार आपको हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें। धन के आने के साथ ही आप कोई भी ऐसी स्थिति न बनाएं, इतने खर्चे न बढ़ाएं कि कर्ज लेने की स्थिति बने, तो कर्ज उतारने की कोशिश करें। खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। शत्रु पक्ष से डरने की इस महीने आवश्यकता नहीं है, शत्रु पक्ष हावी नहीं होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। जो लोग कुंभ राशि और लग्न वाले हैं, जो सोलर पैनल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, इस महीने ऐसे व्यापारियों को बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। व्यापार की स्थिति में सुधार होगा,
व्यापारिक साझेदारियों से भी आपको लाभ और सफलताएं मिलेंगी। लेकिन कोई भी नई व्यापारिक साझेदारी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। जीवन साथी का इस महीने आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। इस महीने कुछ आकस्मिक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, उनका समाधान हो जाएगा। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को धीरे धीरे सफलताएं मिलेंगी। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन आप इस महीने किसी की मदद करना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही मदद करें। लेकिन आप भी यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति में फंस जाएंगे। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव धर्म, आपके भाग्य और उच्च शिक्षा का भाव है। इस महीने धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। बंधुओं, इस महीने आपको भाग्य के सहारे नहीं बैठना। आप कर्म करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। उच्च शिक्षा के जुड़े हुए छात्रों को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपकी आजीविका का, आपके पिता का भाव है। इस महीने कुंभ राशि और लग्न वालों की इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी। नौकरी में थोड़ा धैर्य बना करके रखें। यदि आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो उसमें भी थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाएं, घबराएं नहीं, प्रमोशन अवश्य होगा। व्यापार में धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा। यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो इसलिए पिता के साथ सामंजस्य बना करके चलें। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की। ये भाव लाभ का भाव है। इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है, लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा। इसलिए इस महीने धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य पूर्वक अपने कार्यों में लगे रहें, परिश्रम से कार्य करें तो आपको लाभ के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में त्रिग्रही संयोग है। इस भाव को व्यय, कोर्ट कचहरी और विदेश संबंधी मामलों का भाव माना जाता है। तो इस महीने कुंभ राशि और लग्न वाले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आय के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे इस महीने, इसलिए बहुत सोच समझ करके पैसे का निवेश करें। विदेश संबंधी मामलों में इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कोर्ट कचहरी में यदि कोई आपका विवाद चल रहा है तो सावधानी पूर्वक आप अपने कोर्ट कचहरी के मामलों को समाप्त करें। तो ये कुंभ राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल हमने बताया। बंधुओं, चर्चा करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 5, 7, 12, 15, 19, 22, 24 और 25 ये शुभ तारीखें रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की तारीखों की बात करें तो इस महीने 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 और 28 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इनमें थोड़ा संभल करके रहें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में सभी कार्य स्वयं करें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। तो फरवरी माह उत्तम फलदायी होगा। अब बात करते हैं विशेष उपायों की। इस महीने आप शनिवार के दिन शनिदेव का तिलाभिषेक करें, हनुमान चालीसा के पाठ करें, गरीबों को खिचड़ी का दान दें, तो ये महीना आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। उन्हें आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप पर 7.5 का मध्यम प्रवास है। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उपासना कीजिए, कर्म कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, आपको सफलता ही प्राप्त होंगी। बंधुओं, इस वीडियो में हमने कुंभ राशि और लग्न वालों की चर्चा की। बंधुओं, इस वीडियो में हम मीन राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे शुभ और अशुभ दिन और वो खास उपाय जिनको करके मीन राशि और लग्न वाले फरवरी माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं मीन राशि और लग्न वालों के फरवरी माह के राशिफल की चर्चा। ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो मीन राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरह से रहेंगी। उनकी स्वयं की राशि में राहु विराजमान रहेंगे पूरे महीने। देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में धन भाव में विराजमान रहेंगे। केतु सप्तम भाव में कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं उनके लाभ भाव में शुक्र, बुध और मंगल
ये त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल 5 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र 11 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 1 फरवरी से बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। बंधुओं, आपके व्यय भाव में शनि और सूर्य ये गोचर करेंगे। सूर्य आपके द्वादश भाव में 13 फरवरी को प्रवेश करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति मीन राशि और लग्न वालों की कुछ इस तरह से रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार फलों की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राहु आपकी स्वयं की राशि पर संचरण करेंगे। तो राहु और केतु दोनों ही मायावी ग्रह हैं। ये मन को बहुत विचलित करते हैं, आकस्मिक हानि भी देते हैं तो आकस्मिक लाभ भी देते हैं। तो मीन राशि और लग्न वालों के प्रथम भाव की चर्चा की जाए तो कोई भी निर्णय इस महीने आप जल्दबाजी में ना करें। नौकरी में परिवर्तन यदि करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप परिवर्तन कर रहे हैं और वहां पर और स्थितियां आपकी खराब हो। कर्ज लेने की स्थिति से बचें इस महीने। व्यापार में यदि कोई निर्णय लेना है आपको तो उस निर्णय को बहुत सोच समझ करके लें। जल्दबाजी में व्यापार में भी निर्णय ना लें। कोई नई साझेदारी कर रहे हैं तो साझेदार के बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लें। तो प्रथम भाव का ये फल इस महीने आपका रहने वाला होगा। अब बात करते हैं धन भाव की। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। वाणी की मधुरता आप इस महीने बना करके रखें। किसी से भी नौकरी हो या व्यापार गलत वायदा ना करें जिसको कि आप पूरा ना कर सकें। इस महीने रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। यदि धन आगमन की बात करें तो मीन राशि और लग्न वालों का धन का आगमन इस महीने सामान्य रहेगा। परिवार में संवाद कौशल बना करके रखें। किसी भी वाद विवाद की स्थिति को परिवार में न आने दें। इस तरह से द्वितीय भाव के फल आपके सामने इस महीने रहेंगे। बात करते हैं पराक्रम भाव की। यदि पराक्रम भाव की चर्चा करें तो 11 फरवरी के बाद आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। 11 फरवरी के बाद आपको नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। आलस्य छोड़ करके इस महीने में आप अपने काम में ध्यान लगाएं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। यात्राओं से भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई बहन और मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधु, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव आपके जमीन जायदाद वाहन और माता का भाव है। प्रॉपर्टी के मामले में इस महीने में आपको सफलताएं मिलेंगी। आप नया मकान खरीदना चाहते थे तो इस महीने में ऐसे अवसर आएंगे कि आप नया मकान खरीद सकते हैं। कमीशन से जुड़े हुए लोगों को इस महीने लाभ प्राप्त होगा और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव के फलों की। पंचम भाव अचानक धन लाभ का भाव है। आपकी विद्या, संतान सुख और आपके प्रेम संबंधों का भाव है। तो स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको इस महीने लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से आपके वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, इसमें आप थोड़ा सा संभल कर रहें। गर्भवती महिलाएं यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। हड्डियों से संबंधित आपको कोई भी परेशानी इस महीने सामने आ सकती है। कर्ज लेने से बचने का प्रयास करें। इस महीने मीन राशि और लग्न वालों का धन आगमन सामान्य रहेगा, इसलिए अपने धन का समन्वय कुछ इस तरह से करें कि कर्ज लेने की स्थिति न बने। इस महीने कोई आकस्मिक खर्च भी आपके सामने आ सकता है। शत्रुओं से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, शत्रुओं पर आपको विजयश्री प्राप्त होगी। अनिद्रा संबंधी परेशानियां इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं। बंधुओं, बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे कन्या राशि में। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन का, आपके व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। इस सप्तम भाव के फलों की चर्चा करें तो जीवन साथी के साथ इस महीने आप सामंजस्य बना करके रखें। व्यापारिक साझेदारी कोई करना जा रहे हैं नई तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में आपको धीरे धीरे लाभ होगा, इसलिए धैर्य बना करके रखें। इसी तरह नौकरी और व्यापार में भी आपको धैर्य बना करके रखना होगा, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। अष्टम भाव के अनुसार आकस्मिक परेशानियां इस महीने आपके सामने आ सकती हैं,
लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, परेशानियों का समाधान आसानी से हो जाएगा। विदेश संबंधी मामलों में कुछ देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को धीरे धीरे सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है और उच्च शिक्षा का भाव है। नवम भाव की बात करें तो धार्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन लगेगा, भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा और उच्च शिक्षा की ओर जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको भी इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। नौकरी में आपको संघर्ष से सफलता मिलेगी, यानी कि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। इस महीने भागदौड़ कुछ ज्यादा रह सकती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, परिश्रम करेंगे तभी भाग्य का साथ मिलेगा और सफलताएं मिलेंगी। व्यापार में नया काम सोच समझ करके करें। पिता के साथ आपके मतभेद दूर होंगे। जो वैचारिक मतभेद आपके पिता से चल रहे थे, अब पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की, जहां शुक्र, बुध और मंगल त्रिग्रही योग 11 फरवरी के बाद से बनेगा। तो धीरे धीरे मीन राशि और लग्न वालों को लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। बात करते हैं बंधुओं द्वादश भाव की। यहाँ कुंभ राशि में शनि और सूर्य दोनों संचरण करेंगे। यह भाव व्यय का भाव है, विदेश संबंधी मामले और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों का भाव है। विदेश संबंधी मामलों में धीरे धीरे इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस महीने आपके सामने कोई आकस्मिक खर्चा आ सकता है। कोर्ट कचहरी का मामला यदि आपका कोई चल रहा है तो उसमें सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़ें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, ये रहा मीन राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल। यदि शुभ दिनों की बात की जाए तो 5, 7, 8, 13, 16, 18, 22, 25 और 27 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी इस महीने में। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो 3, 10, 11, 19, 20 और 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इनमें थोड़ा आपको संभल कर के रहना होगा। कोई भी नौकरी हो या व्यापार, वहां वाद विवाद की स्थिति से बचें। वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। तो इन दिनों का ध्यान रखते हुए आप इस महीने का निर्वहन करें। अब बात करते हैं खास उपाय की। आप भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में केले का दान करें। मीन राशि और लग्न वालों को एक बात और बता देते हैं कि उन पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हुआ है, इसलिए उनको हनुमान जी की साधना, शनि देव की साधना भी करनी चाहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना कर्म करिए और भगवत भक्ति करिए, तो फरवरी माह आपको उत्तम फल देगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।